Hello student, today we are going to discuss some question based on definite integral. Here we will discuss, please do subscribe my channel. अपने काम को इस तरह से करिए कि काम को गर्व हो आप पर कि आपने उसे किया। तो चलिए मिलकर पढ़ाई करते हैं। इंटीग्रल लिमिट 0 to 1 x डॉट स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे dx है। ओके, ये क्वेश्चन दिया हुआ है डेफिनेट इंटीग्रल का, किस तरीके से करेंगे देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूं, देखिए लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, फिर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं। दिस विल गिव यू 2x dx इज इक्वल टू dt। उसके बाद यहाँ पे बच्चों मैं क्या करूंगा, लिमिट चेंज होगी। भाई जब भी लेट करते हैं डेफिनेट में आपको पता है लिमिट्स भी चेंज होंगी। लिमिट अभी x की है बिकॉज ऑपरेटर x है, अब हमने x को t में कन्वर्ट किया है तो लिमिट किस ऑपरेटर की होंगी, dt ऑपरेटर यानी t की होंगी। तो देखिए when x इज इक्वल टू 0, जब x 0 है तो इस इक्वेशन में मैं रखता हूं, ठीक है। इस इक्वेशन में मैंने रखा तो t भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज आवर लोअर लिमिट। ओके, ये मेरी कौन सी लिमिट है, लोअर लिमिट। व्हेन अपर लिमिट x कितना है, 1 है। जब x 1 है तो इसी इक्वेशन को अगर मैं रखूं यहाँ पे इस इक्वेशन में, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 इज इक्वल टू t। ये हमारी अपर लिमिट है। इज दैट क्लियर, ये हमारी अपर लिमिट है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ। लोअर लिमिट हमारी क्या है, 0, अपर लिमिट क्या है, 1। ओके, फिर देखिए यहाँ पे x dx, यहाँ से अगर हमें x dx मिलता है तो क्या हो जाएगा, ये x dx विल बी इक्वल टू dt बाय 2 हो जाएगा। अच्छा, ये x है हमारे पास क्वेश्चन में और ये dx है। अब देखिए x dx मिलके क्या हो जाएगा, dt बाय 2, x dx मिलके dt बाय 2 हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाया, ठीक है, स्क्वायर रूट लगाया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, एक्स स्क्वायर की जगह पे t, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे t प्लस पुट करूंगा। क्लियर बात है। यहाँ पे देखिए ये 1/2 मैं बाहर कर लेता हूँ, 0 to 1 स्क्वायर रूट 1 माइनस t 1 प्लस t, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। क्लियर बात है बच्चों, बहुत ध्यान से इसको समझिए, ये आपको दिख रहा है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये 1/2 मैंने लिखा, लिमिट इंटीग्रेशन की 0 to 1, फिर मैंने स्क्वायर रूट लगाया यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट को इम्पोज कर दिया। 1 माइनस टी था, डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी था। अब देखिए मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको रेशनलाइज करता हूँ, 1 माइनस टी एंड 1 माइनस टी मैंने यहाँ पे लिखा। ये हमें क्या देता है, dt। बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं स्टेप को लिखता जा रहा हूँ आगे आगे, ठीक है। अब देखिए इसी के नीचे मैं यहाँ करता हूँ, चलिए 1/2 0 to 1, यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट लगाया। स्क्वायर रूट लगाने के बाद 1 माइनस टी 1 माइनस टी, ये क्या हो जाएगा भाई, 1 माइनस टी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये 1 माइनस टी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पे ये देखिए 1 माइनस टी का होल स्क्वायर हो गया। डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी 1 माइनस टी, इट मीन्स a प्लस टी a माइनस टी है बच्चों। तो अब हम इसको करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1 माइनस टी का स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस टी का स्क्वायर, और फिर ये dt हो जाएगा। क्लियर है। अब बच्चों मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/2 0 to 1, ये देखिए स्क्वायर रूट लगा है। हमें पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ अगर a b इस तरह से है तो इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, ठीक है बच्चों। तो मैं इसको अलग अलग लिख लेता हूँ, एक स्टेप और बढ़ जाएगा आपका। चाहे तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1 माइनस टी स्क्वायर dt। क्लियर बात है, ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी है बच्चों। उसके बाद देखिए स्पेस है हमारे पास, हम यहाँ पे लिखते हैं इसको 1/2 0 to 1 1 माइनस टी स्क्वायर
ओके 1 माइनस टी स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं भाई, ये 1 माइनस टी का होल स्क्वायर है, ऊपर स्क्वायर रूट लगा है तो ये बाहर आएगा तो क्या मिलेगा 1 माइनस टी। और डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर में लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर टी टी। क्लियर बात है, ये चीज हमारे पास आ गई है। आफ्टर सॉल्विंग हमने सिंप्लीफाई किया है, आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी गेट दिस। ओके, मुझे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इतना सिंप्लीफिकेशन करने के बाद मुझे इसको सॉल्व करना है। तो देखिए बच्चों, मैं करता हूँ आगे इसको। देखिए इसमें मैं क्या करता हूँ, जैसे a प्लस माइनस बी बाई सी है, अलग अलग कर लेता हूँ। पहले इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 0 to 1, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेता हूँ, ठीक है, ब्रैकेट लगा लेता हूँ। फिर लिखता हूँ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज यहाँ पे, ठीक है, और ये dt हो गया। क्लियर बात है। अब बच्चों मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी आप सबने पढ़ी है। हमें क्या करना है, 1/2 0 to 1 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। ओके, प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी। फिर देखिए ये 1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा और dt से मल्टीप्लाई होगा। 1/2 0 to 1 t स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर dt। क्लियर बात है बच्चों। अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक स्टेप मैं लिख के उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करूंगा और फिर इसका करूंगा। तो देखिएगा, इसको समझिए। 1/2 0 to 1 dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। यहाँ समझिएगा, यहाँ पे बच्चों ये माइनस लिखा है, ठीक है। ये कलाकारी आपको प्रैक्टिस से आएगी, ठीक है, ये चीज आपको प्रैक्टिस से समझ में आएगी। या आप इसके बाद इसको सॉल्व करने चलोगे तो आपको लगेगा कि आप अगर ऐसा कर लो तो आप ऐसा कर सकते हो आसानी से, ठीक है। आप इस तरह से इसको समझ सकते हो। तो यहाँ पे आप देखिए ये प्लस साइन आ जाए, मैं इस माइनस को अंदर ले जा रहा हूँ, रेड वाले इसकी जगह पे मैंने प्लस लिख दिया। 1/2 है, 0 to 1 है, ये जो माइनस साइन है इसको मैं अंदर टी के साथ ले जा रहा हूँ, टी के साथ यहाँ पे लगाऊंगा। तो देखिए माइनस टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर dt। क्लियर बात है। अच्छा अब देखिए इस पूरे हिस्से को मैं I1 कंसिडर कर ले रहा हूँ, प्लस है बीच में, और इस पूरे हिस्से को मैं I2 कंसिडर कर ले रहा हूँ, ठीक है। दोनों को सॉल्व करते हैं। आफ्टर सॉल्विंग विल पुट द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2। क्लियर बात है बच्चों, बहुत अच्छे से इसको देखिए और समझिए। तो देखिए मैं I1 को सॉल्व करता हूँ पहले, ठीक है। I1 हमने लिखा I1, ये कट तो नहीं रहा है बोर्ड में, नहीं, ठीक है, ओके। तो देखिए मैंने लिखा यहाँ पे 1/2 इंटीग्रल 0 to 1 dt, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, ये I1 है हमारे पास। इसको मैं सॉल्व करता हूँ बच्चों। सीधी सी बात है कि ये क्या होता है 1/2, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है फॉर्मूला साइन इनवर्स x बाय a का फॉर्मूला होता है, ठीक है, साइन इनवर्स x बाय a। मैं लिख दे रहा हूँ भाई, आपको पता भी है कि यहाँ पे dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x का, ठीक है। साइन इनवर्स x लिखा, यहाँ ब्रैकेट लगाया और विद इन लिमिट्स क्या है 0 to 1। यहाँ पे I1 लिखा 1/2, फिर मैंने लिखा साइन इनवर्स x की वैल्यू कितनी है 1, हमने 1 रखा, बीच में माइनस का साइन, फिर है साइन इनवर्स, फिर यहाँ पे भाई 0। क्लियर बात है। ये रेड मार्कर मैंने यहाँ लगाया। यहाँ पे I1 इज इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स 1। देखिए ये साइन इनवर्स 1 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ π/2। क्लियर बात है। दिस विल गिव यू π/4। क्लियर बात है। द वैल्यू ऑफ I1 इज π/4। अब बच्चों हमारा दूसरा काम क्या है, वी हैव टू सॉल्व I2। देखिए I2 को हम कैसे सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सॉल्व करते हैं, देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पूरा यकीन है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है और आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके सॉल्व भी करोगे, रफ में भी फेयर में भी, ठीक है। अब I2 इंटीग्रल है,
ये पूरा I2 है हमारे पास, ये ठीक है। जैसे इसको सॉल्व देखिए, I2 हमने लिखा है यहाँ पे I2 हमारे पास क्या है 1/2 0 to 1 माइनस टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर dt। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए बच्चों एक खास काम हम करते हैं। जैसे मैंने I2 यहाँ पे लिखा, अब मैं क्या करता हूँ, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2, और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मैंने क्या काम किया है, अगर ये एक्सप्रेशन था इसमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा भाई 1/4 0 to 1 माइनस ऑफ 2t स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर dt। क्लियर बात है। अच्छा बच्चों अब यहाँ पे देखिए हम क्या कंसिडर करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 1 माइनस टी स्क्वायर को अगर मैं z कंसिडर कर लूँ तो देखिए डेरिवेटिव करते हैं इसका, तो 2t dt यहाँ पे dz हो गया। अब क्या है लोअर लिमिट x, यहाँ पे t है एक्चुअल में, तो यहाँ पे t की लोअर लिमिट क्या है भाई, dt ऑपरेटर है ना, तो t की लोअर लिमिट क्या है 0 है, तो हम इस एक्सप्रेशन में रखेंगे 1 माइनस 0 z, तो z क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। लोअर लिमिट हो गई। अब हम अपर लिमिट की बात करते हैं। अपर लिमिट t की कितनी है 1 है। हमने इसी एक्सप्रेशन में, इस एक्सप्रेशन में अब हम पुट करने जा रहे हैं, ठीक है। इस एक्सप्रेशन में हम पुट कर रहे हैं t1 1 माइनस 1 का स्क्वायर z इज इक्वल टू 0, ठीक है। z क्या हो गया 0, अपर लिमिट क्या हो गई 0 हो गई। अब देखिए इस एक्सप्रेशन को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ बच्चों, तो देखिए अपर लिमिट z 0 हो गई, लोअर लिमिट 1 हो गई, ठीक है। यहाँ पे ये 1/4 हो गया, माइनस 2t था, ठीक है, माइनस 2t dt, और क्या होता है dz होता है, यहाँ पे ये dz है। क्लियर बात है। स्क्वायर रूट ऑफ दिस क्या है, यहाँ पे z हो गया, ठीक है। हमने लिमिट्स चेंज कर दी, हमने सब्स्टिट्यूशन चेंज कर दिए, सब कुछ। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा 1/4 1 to 0 z, रूट z है ये ऊपर जाएगा, माइनस 1/2 dz। इसके बाद देखिए 1/4, इसको सॉल्व करते हैं, z माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1, 1/4 ऐसे लिख देते हैं। ये हमने किया यहाँ पे, ठीक है। इसको करने के बाद हम देखते हैं, यहाँ लिमिट्स लगा देते हैं भाई, इसकी 1 है यहाँ पे, ये लिमिट हमारे पास क्या है 1 to 0 है ना, तो 1 और फिर 0। अपर लिमिट 0 है, लोअर लिमिट 1 है। क्लियर है। अब देखिए 1/4 हो गया, ये 2 होगा, 2 माइनस 1 1/2 यानी रूट z, नीचे 1/2 होगा, 2 ऊपर चला जाएगा, वो मैंने यहाँ लिख दिया है, 2 1 जा 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 1 to 0, ठीक है, 1/2। अब हमने इस ब्रैकेट में z की जगह पे 0 रखा और यहाँ पे 1 रखा, दिस विल गिव यू -1/। क्लियर बात है। इसको सॉल्व किया है, इसकी वैल्यू -1/2 आई है और इसकी वैल्यू आई है 5/4 बच्चों। क्लियर है। अब देखिए नाउ व्हाट वी विल डू, विल पुट द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 इन दिस प्लेसेस। तो देखिए 5/4 की वैल्यू क्या है भाई, यहाँ पे हम इस जगह पे स्पेस है तो यहाँ रख दे रहे हैं भाई। आंसर हमारा क्या हो गया, I1 प्लस I2 था, I1 की वैल्यू क्या है 5/4, I2 की वैल्यू -1/2। इज दैट क्लियर? दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। ओके, बहुत अच्छे से विजिबल है आपको, क्लियर बात है। अब चाहे तो यहाँ भी रख लीजिए भाई, I1 की वैल्यू 5/4 है, -1/2 है, ये आंसर है हमारा। ठीक है, इधर भी लिख दिया उधर भी लिख दिया बच्चों। सो प्लीज फेयर आउट बच्चों। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज शेयर करिए, शेयर करिए, शेयर करिए। ईमानदारी से कम
5 शेयर आप अपनी तरफ से वीडियो को करिए ताकि उस बच्चे तक भी पहुंचे जिसको ज़रूरत है। कोई ट्यूशन कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ओके, फेयर आउट। ओके स्टूडेंट, नाउ इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी सी, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने समझा हुआ है। जब भी इस तरह के एक्सप्रेशन हो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम tan थीटा को याद करते हैं तुरंत। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन डिफरेंशिएशन में भी मैंने आपको बताया है किस तरह से करते हैं। जब हमने इंडेफिनिट पढ़ा था तो भी आपको बताया था। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट x इज इक्वल टू a tan थीटा, डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, dx इज इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब देखिए when लोअर लिमिट x इज इक्वल टू 0, जब x 0 है तो हमने यहाँ पे 0 रखा, ये a रखा, यहाँ पे tan थीटा रखा, तो ये क्या हो जाएगा भाई, थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे when अपर लिमिट x इज इक्वल टू इंफिनिटी, ठीक है, हमने इसमें पुट किया, इंफिनिटी है a tan थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, इंफिनिटी कब होती है, tan पाई बाई 2 पे होती है। तो देखिए tan थीटा हुआ यहाँ पे a tan थीटा है। सबसे पहले एक बात समझिए, इस a को मैं अपॉन में ले आऊंगा इंफिनिटी के, ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, a को मैं अपॉन में ले आया, ये इंफिनिटी ही हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा tan पाई बाई 2 tan थीटा, थीटा विल बी पाई बाई 2, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत से बच्चे कहेंगे अरे सर यहाँ a भी तो था, तो पाई बाई 2 a हो जाएगा, नहीं, ध्यान रखिए, हमने a को पहले लेके इन्फिनिटी अपॉन समथिंग क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। इज दैट क्लियर? तो ये हमारी लोअर लिमिट अपर लिमिट आ गई है। ओके बच्चों, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, चलिए पहले मैं इसको यहाँ पे अलग से सॉल्व कर लेता हूँ, फिर वहाँ पे रखूंगा ताकि अच्छे से आपको चीज़ समझ में आए। मैं यहाँ पे डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन करके रखूंगा। अच्छा, तो इसको मैं अलग से यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, फिर इसको रब कर दूंगा, यहाँ पे डायरेक्ट रखूंगा। ठीक है, तो देखिए लोअर लिमिट हमारी क्या हो गई भाई, 0, ये क्या हो गई, पाई बाय 2 हो गई। x की वैल्यू कितनी है, a tan थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे इसका स्क्वायर किया, फिर ये a स्क्वायर है, फिर x स्क्वायर a tan स्क्वायर थीटा हो गया, ये 5/2 dx हो गया। ठीक है, ये चीज कर दी हमने। यहाँ देखिए फिर 0 से π/2 हम लिखते हैं, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो गया। उसके बाद इसी में अंदर मैं a स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, ये a स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया है। आफ्टर टेकिंग a स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये dx नहीं d थीटा होगा भाई। ठीक है, अच्छा, एक चीज और है, सॉरी, ये देखिए भाई, ये dx भी तो है, dx हमारे पास क्या है, हमने x की वैल्यू रखी है, dx की वैल्यू क्या है, a sec स्क्वायर, सॉरी फॉर दिस, sec स्क्वायर थीटा d थीटा हमने रखा, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। क्लियर बात है? अब यहाँ पे देखिए 0 से π/2 a क्यूब, ये a हमारे पास है और ये a स्क्वायर है, a क्यूब मैंने लिख दिया यहाँ पे, a क्यूब tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। फिर यहाँ से a स्क्वायर बाहर किया, इसकी पावर हो गई 5/2। ठीक है, अब ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की पावर क्या है, 5/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा रेज़ टू की पावर 5/2। क्लियर बात है? अब देखिए एक चीज समझिए बच्चों, यहाँ पे इसको समझिए, a स्क्वायर की पावर 5/2 है, इसको क्या लिख सकते हैं, a2 इंटू 5/2, 2 से 2 चला गया, दिस इज a रेज़ टू दी पावर 5। क्लियर बात है?
फिर इसी तरीके से यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है रेज़ टू द पावर 5/2, सेक थीटा का स्क्वायर 5/2, 2 से 2 चला गया, क्या हो गया, सेक की पावर 5 थीटा हो गया। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप में। देखिए 0 से π/2 a³ tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। क्लियर बात है। क्या मिला इसको सॉल्व करने के बाद, a रेज़ टू द पावर 5 और इसको सॉल्व करने के बाद मिला सेक रेज़ टू द पावर 5 थीटा। ठीक है, ये चीज है। ये यहाँ से कैंसिल होगा तो क्या देगा, 2 देगा, ये स्क्वायर बचेगा। ठीक है, ये कटेगा यहाँ से तो ये क्या देगा, 3 देगा, सेक क्यूबिक थीटा हो जाएगा। क्लियर बात है। तो देखिए इसको हम लिखते हैं आगे, 0 से π/2 tan स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन a स्क्वायर सेक क्यूब थीटा। क्लियर बात है। ये चीज हमारे पास आ रही है। ओके, ये चीज हमारे पास आ रही है। अब देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ इस एक्सप्रेशन को इधर। बच्चों जो भी काम करिए बहुत सफाई से करिए। जब आप कोई चीज़ सफाई से करते हैं ना तो आपका मन भी लगता है। हमेशा ध्यान रखिए, एक कोई अच्छी चीज़ ही आपको पसंद आती है। ठीक है, कभी भी कोई चीज़ देखिए मार्केट में, आपको अच्छी चीज़ पसंद आएगी जो साफ सुथरे हो बिल्कुल। ओके, बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ मैं। देखिए 0 से π/2 यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा है। इस tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर है बड़ा सा ये वाला, फिर क्या है a स्क्वायर सेक क्यूब थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस क्यूब थीटा d थीटा। ठीक है, यहाँ से देखिए ये 1 अपॉन a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 0 से π/2 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये कॉस स्क्वायर से ये कर लिया, कॉस थीटा बचा यहाँ पे। ठीक है, क्या बचेगा, कॉस थीटा बचेगा। या इसको इस तरह से मत काटिए, अभी इसको स्क्वायर ही रहने दीजिए, इसको क्यूब ही रहने दीजिए। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, उसको ऊपर ले जाते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब समझ में आ जाएगा आपको भाई। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, ये सिर्फ सिंगल बचेगा। तो क्या आ गया, 1 अपॉन a स्क्वायर 0 to π/2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा। वी हैव टू सॉल्व दिस एक्सप्रेशन। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है और कॉस थीटा है। ओके बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा है और कॉस थीटा है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा है। अगर यहाँ पे साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा होता है, हमने क्या किया, लेट साइन थीटा इज इक्वल टू टी। ये हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा डी टी। लोअर लिमिट थीटा 0 है, थीटा 0 है, हमने रखा साइन 0, यहाँ पे टी। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, टी 0 हो गया। अपर लिमिट थीटा हमारे पास क्या है, π/2 साइन π/2 और टी इज इक्वल टू 1। क्लियर बात है। ये हमें सॉल्व करना है बच्चों। तो देखिए अब इस एक्सप्रेशन को हम क्या लिखते हैं, ये सब करने के बाद यहाँ से 1 अपॉन a स्क्वायर, लिमिट हमारी क्या हो रही है भाई, अपर लिमिट हो रही है 1, लोअर लिमिट 0। ठीक है, साइन थीटा क्या है, टी है, तो वो स्क्वायर है, टी स्क्वायर हो जाएगा। कॉस थीटा डी थीटा क्या है, डी टी है। क्लियर बात है। अब देखिए 1 अपॉन a स्क्वायर, यहाँ पे टी क्यूब अपॉन 3, 0 to 1 ये हमने लिखा। यहाँ पे 1/a टी क्यूब यानी 1 का क्यूब 1 हो गया 3, 0/3। ठीक है, ये यहाँ पे a स्क्वायर है,
इसको ध्यान रखिएगा, ये ए स्क्वायर है, इस बात को ध्यान रखिए। अब देखिए ये ए स्क्वायर है, हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 1/3 ए स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर है बच्चों। ठीक है, नोट करिए। अरे भैया नोट करिए, फेयर आउट करिए। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों मेहनत करिए, बहुत ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको किसी की भी, सिर्फ और सिर्फ मैथ बुक बाय प्रियांश सर देखते रहिए, लोगों को बताइए, वीडियो शेयर करिए अगर आपको अच्छा लगता है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। 7651812346 इज माय व्हाट्सएप नंबर, यू कैन आस्क एनीथिंग देयर। स्टैटिस्टिक्स से भी रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है यू कैन आस्क। ओके, चलिए नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे लिमिट दी है 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 sin स्क्वायर एक्स dx। ओके, तो देखिए हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज समझिए, मैं करता क्या हूँ, cos स्क्वायर एक्स दिया है, नीचे भी दिया है, यहाँ पे 4 sin स्क्वायर एक्स दिया है। अच्छा, तो देखिए 0 से π/2 लिखा, यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स लिखा, उसके बाद यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स लिखा प्लस 4 लिखा, यहाँ पे sin स्क्वायर एक्स की जगह पे मैंने क्या किया 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स dx लिख दिया। क्लियर है? उसके बाद देखिए 0 से π/2 किया, cos स्क्वायर एक्स dx cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 माइनस 4 cos स्क्वायर एक्स हमने लिख दिया। ओके, इसके बाद देखिए मुझे क्या मिलता है 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स dx। यहाँ पे समझिएगा बच्चों, हमें क्या मिल रहा है डिनोमिनेटर में 4, फिर cos स्क्वायर एक्स प्लस का है, ये माइनस 4 cos एक्स स्क्वायर है, दिस विल गिव यू माइनस ऑफ 3 cos स्क्वायर एक्स। फिर देखिए अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसमें बच्चों कुछ कलाकारी करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, जैसे ये डिनोमिनेटर जैसा मैं न्यूमरेटर बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, करके देखते हैं। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे -1/3 किया, 0 से π/2 है, फिर मैंने यहाँ पे -3 से मल्टीप्लाई किया बाई dx, 4 - 3 cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर डिनोमिनेटर में क्या है 4 है, मैं मतलब 4 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूँ न्यूमरेटर में। 0 to π/2 4 को ऐड किया, -3 cos स्क्वायर एक्स और 4 को सब्ट्रैक्ट किया। क्लियर बात है? 4 - 3 cos स्क्वायर एक्स dx हो गया। फिर देखिए इसको मैं अरेंज करता हूँ, 1 - 3 0 से π/2 किया, 4 - 3 cos स्क्वायर एक्स, यहाँ पे भी 4 - 3 cos स्क्वायर एक्स dx। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4/3 0 to π/2। ओके, दिस विल गिव यू dx अपॉन 4 - 3 cos स्क्वायर एक्स। ये हो गया बच्चों, आप देख रहे हैं ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या मिलेगा -1/3 0 से π/2 dx प्लस 4/3 0 से π/2 dx अपॉन 4 - 3 cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हो गया -1/3, ये x हो गया, 0 से π/2 हो गया, ये हो गया 4/3। इस हिस्से को मैंने मान लिया i। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को मैं सॉल्व करता हूँ अलग से, इसको मैंने i मान लिया। ठीक है, चलिए इस i को सॉल्व करते हैं भाई। यहाँ पे मैंने लिखा i क्या है हमारे पास, 0 to π/2 dx 4 - 3
cos स्क्वायर x I 0 to पाई बाई 2 dx 4। यहाँ पे इसके साथ समझ लीजिए 4 के साथ 1 है, हम इसको इस तरह से कंसिडर कर रहे हैं। ये ट्रिक है, की पॉइंट है इस क्वेश्चन का, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैंने दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर x, ठीक है, 1 की प्लेस पे, सॉरी ये 4 है, 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर है, ठीक है। ये चीज हमारे पास यहाँ पे है। हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, ये कैसे आ रहा है, जरा इसको समझ लीजिए पहले, तो इसको भी समझा देते हैं आपको मैं। एक इनडेफिनिट में आपने चीज पढ़ी थी, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तब तो आप समझ जाओगे। यहाँ पे इस तरह से आप समझ के कर लोगे। यहाँ इसको भी मत समझिए, अभी ये समझिए आप। इनडेफिनिट में ये एक्सप्रेशन पढ़ा था कि a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं। यहाँ लिख देते हैं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। डिवाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं। तो हमें इसमें क्या मिल जाएगा, ये पुरानी बात हो चुकी है, अब तो आप समझते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा dx। यहाँ क्या हो जाएगा, 4 सेक स्क्वायर एक्स। भाई देखिए हमने किया इसको, कॉस स्क्वायर एक्स से 4 सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस 3, ठीक है, ये हुआ। इसके बाद यहाँ पे i को 0 से पाई बाई 2, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स dx हो गया। यहाँ पे 4 है, 4 की प्लेस पे सेक स्क्वायर एक्स की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 3। इसको सॉल्व करते हैं, i 0 से पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स dx 4 प्लस 4 टेन स्क्वायर एक्स माइनस 3, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये i लिखा 0 से पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स dx, यहाँ ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3 1 प्लस 4 टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब आपको पता है इसको कैसे सॉल्व करना है। 10x को t ले लीजिए, लेट 10x को t ले लिया, ये डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। व्हेन लोअर लिमिट x की कितनी है, 0, तो x की 0 है, तो 10 0 t यानी t भी क्या हो गया, 0 हो गया। लोअर लिमिट ऑफ t 0। व्हेन अपर लिमिट ऑफ x क्या है, पाई बाई 2 है, 10 पाई बाई 2 t इंफिनिटी, ठीक है, 0 टू इंफिनिटी हो गया। तो यहाँ मैंने लिखा है इसको 0 टू इंफिनिटी, ठीक है, 0 टू इंफिनिटी। सेक स्क्वायर एक्स dx को क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। 1 प्लस 4 10x की जगह t स्क्वायर लिख सकते हैं। अब फॉर्मूला हमें पता है, कई बार ये बातें हुई हैं प्रीवियस में। 1/4 कॉमन ले लीजिए, 0 टू इंफिनिटी dt, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस t स्क्वायर। tan इनवर्स x का ये फॉर्मूला है, इससे कंपेयर कर दीजिए। 1/4 को आप क्या लिख सकते हैं, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, 1/2 का स्क्वायर, तो 1/4 1/a यानी 1/2। tan इनवर्स x बाय ये होता है, यहाँ पे t है, t/a, ये हो गया। ओके, लिमिट 0 टू इंफिनिटी, 2 ऊपर चला गया, 2/4 यहाँ पे इसको रखते हैं, ये 2 इसके साथ आ जाएगा। tan इनवर्स 2 t क्या है, इंफिनिटी है, माइनस tan इनवर्स 2 0। क्लियर बात है, ये हो गया 1/2 इंफिनिटी। tan इंफिनिटी किसकी वैल्यू होती है, पाई बाय 2t, ये 0 0 ही होता है। ये आपको क्या दे रहा है, पाई/4 दे रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व किया, दिस विल गिव यू पाई/4। ध्यान से देखिए अच्छे से, जगह कम है, थोड़ा सा रब करना पड़ेगा मुझे लगता है। ओके, दिस गिव्स यू पाई/4।
ये पाई बाय 4 आ गया हमारे पास। यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है इसको सॉल्व करते हैं जरा, ये ऊपर के स्टेप्स कुछ रब करते हैं, यहीं से सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए एक्सप्रेशन है -1/3 x की जगह पाई बाय 2 -0 प्लस 4/3। आई हमारा सॉल्विंग पे कितना आया है भाई, पाई बाय 4। ठीक है, माइनस पाई बाय 6 हो गया प्लस पाई बाय 3 हो गया। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। माइनस पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 6 पाई बाय 3 को सॉल्व करिए, क्या मिलेगा आपको? आई 3 और 6 है, एलसीएम आपका क्या हो गया? 6। ठीक है, 6 एलसीएम हो गया तो माइनस पाई हो गया, 2 पाई हो गया, दिस विल गिव यू पाई बाय 6। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। फेयर आउट करिए, वीडियो को शेयर करिए, आपको समझ में आया हो पूरी ईमानदारी से शेयर करिए। बच्चों उस बच्चे तक पहुंचाइए जिसको ज़रूरत है, और हर एक बच्चे को ज़रूरत होगी। ठीक है, मैं इस तरह से आपको डिफाइन कर रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ इस बात का। ठीक है, कोई हरा नहीं सकता आपको। डू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर, प्लीज शेयर द वीडियो। कोशिश करिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, नोट करिए। Now we will see the next question. This is tricky question. Okay, there are so many tricks will be involved in this question. First of all, ये एक्सप्रेशन इंडेफिनिट में हमने पढ़ा है, क्या करते थे? cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते थे, पर यहाँ पे इसके नीचे भी होल स्क्वायर है। ओके, ये होल स्क्वायर है तो cos की पावर 4 वाला एक क्वेश्चन मैंने इंडेफिनिट में कराया है। ठीक है, आप देखेंगे फॉर्म बेस्ड में पार्ट्स में, उसमें आप देखेंगे मैंने कराया है इसको। तो इसमें मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले 0 to पाई बाय 2, ठीक है, 1 cos की पावर 4x से डिवाइड। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं। फिर यहाँ पे a cos स्क्वायर x cos रेज टू द पावर 4x से डिवाइड, प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x रेज टू द पावर cos। अच्छा, एक चीज देखिएगा बच्चों, समझिएगा भाई, cos स्क्वायर एक्स यहाँ लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज होल स्क्वायर से बाहर जब cos स्क्वायर एक्स आएगा तो cos रेज़ टू द पावर 4 ही तो हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? cos स्क्वायर एक्स है, एलसीएम लोगे cos स्क्वायर एक्स होगा, होल स्क्वायर है तो cos रेज़ टू द पावर 4x ही तो है। ठीक है, मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है इसलिए। फिर देखिए 0 से पाई बाय 2 sec रेज़ टू द पावर 4x। ठीक है, ये क्या हो गया? a स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया? b स्क्वायर tan स्क्वायर x हो गया, यहाँ पे dx। थोड़ा सा नया तरीका देखिए, 0 से पाई बाय 2 sec रेज़ टू द पावर 4 है, इसको मैं क्या लिख देता हूँ? sec स्क्वायर x डॉट sec स्क्वायर x dx। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर x, 0 से पाई बाय 2। ओके, सेक स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिखेंगे? 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स dx। फिर देखिए यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स, मैंने ये लिखा। अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से करता हूँ, एक थोड़ा सा यूनिक स्टाइल से इसको देखिएगा बहुत ध्यान से, इतना नोट करिए बच्चों। 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स है, dx है, डिनोमिनेटर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर है। अच्छा, एक चीज़ देखिए मिसिंग चल रही भाई, ये स्क्वायर भी तो है हमारे पास, इसको हम क्यों लेफ्ट कर रहे हैं? ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये सब पॉइंट्स होते हैं जो आप भूल सकते हैं। ठीक है, इसको पहले नोट करिए। अब बहुत ध्यान से इसको नोट करिए। देखिए बच्चों, अब इस क्वेश्चन में मैं क्या कलाकारी करता हूँ, देखिए यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स है, ये b tan स्क्वायर एक्स है। मैंने क्या किया, मैं लिखूंगा यहाँ पे लेट, ठीक है, लेट b tan x, ठीक है,
मैंने लिखा B10x इज इक्वल टू A10t। ये जरूर ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। ये सब ट्रिकें हैं जो आपको याद रखनी है, ये ट्रिक प्रैक्टिस से आएंगे आपको। देखिए मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, ये क्या हो जाएगा b sec स्क्वायर x dx हो जाएगा, ये हो जाएगा a sec स्क्वायर t dt हो जाएगा। हमको क्या चाहिए भाई, हमको sec स्क्वायर x dx यहाँ पे है, ठीक है। इसको मैं निकाल लेता हूँ, sec स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा a बाई b sec स्क्वायर t dt हो जाएगा। क्लियर बात है। अच्छा अब एक चीज देखिए, मैं क्या क्या चीजें कर सकता हूँ। B10x की जगह पे A10t पुट कर सकते हैं। 10 स्क्वायर x अगर हमारे पास है, अगर मैं यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 10 स्क्वायर x निकालूँ, अगर 10x निकालें तो क्या मिलेगा यहाँ से a बाई b 10t, ठीक है। इसको मैं 10 स्क्वायर x करूँ, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर 10 स्क्वायर t। क्लियर बात, ये मैं कर देता हूँ। इसके बाद बहुत सारे सिंप्लीफिकेशन है। लोअर लिमिट व्हेन x 0 है, ठीक है, x 0 है तो एक्सप्रेशन हमारा ये है, इसी में रखते हैं b10, ये एक्सप्रेशन है भाई। 10 0 हो गया, a 10t हो गया, ये 0 हो जाएगा तो 10t आ गया, t विल बी ऑल्सो 0। भाई 0 पे 0 वैल्यू होती है इसकी। क्लियर है। यहाँ देखिए अपर लिमिट व्हेन x इज पाई बाई 2 है, ठीक है। यहाँ पे अपर लिमिट कितनी है, पाई बाई 2, तो मैंने लिखा b 10 पाई बाई 2 a 10t b इंटू इंफिनिटी a 10t। क्लियर है। ये इंफिनिटी हो गया, 10t इंफिनिटी आ गया, t इज इक्वल टू पाई बाई 2 ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। t विल बी पाई बाई 2। तो हमारे पास जो अब एक्सप्रेशन आ रहा है, मुझे उसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए ये एक्सप्रेशन है, इसी को हम सिंप्लीफाई करते हैं। पहले तो लिमिट, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट पाई बाई 2 है। अब एक चीज समझिए, 1 प्लस 10 स्क्वायर x है, हमने यहाँ पे लिखा 1 प्लस ये जो 10 स्क्वायर x है, इसको देखिए यहाँ से जो मैंने निकाला है 10 स्क्वायर x, वो ये है, ठीक है। आई पुट द वैल्यू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर 10 स्क्वायर t, ओके। ये चीज यहाँ पे आ गई। फिर sec स्क्वायर x dx है, दिस विल गिव यू व्हाट, ये देखिए sec स्क्वायर x dx हमारे पास क्या है, a बाई बी sec स्क्वायर t। यहाँ पे रखा a बाई बी sec स्क्वायर t और dt। क्लियर बात है। अब देखिए डिनोमिनेटर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। 10 स्क्वायर x की वैल्यू या b10x की वैल्यू, b10x की वैल्यू क्या है, a 10 स्क्वायर t हम रख सकते हैं भाई, सीधा सीधा दिख रहा है, a 10 स्क्वायर t और यहाँ पे होल स्क्वायर, ठीक है। ये b10x था, व्हाट आई हैव डन, ये देखिए ये b10x इक्वेशन है हमारे पास, इसको क्या लिख सकते हैं, a 10t, a स्क्वायर 10 स्क्वायर t, a स्क्वायर 10 स्क्वायर t। अब क्या करना है, इतना तो हमने काम कर लिया है। अब यहाँ पे जो बच्चों सिंप्लीफिकेशन है उसको आपको बहुत ध्यान देना है। पहली चीज, यहाँ पे आप एलसीएम लोगे, ये b स्क्वायर यहाँ आएगा, a स्क्वायर 10 स्क्वायर t हो गया। सेक स्क्वायर t आपको ऑलरेडी दिया है यहाँ पे, यहाँ से आप a स्क्वायर को बाहर करोगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर t यानी सेक स्क्वायर t, सेक 4t हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। एक काम आपके पास यहाँ पे हो जाएगा। पहले आप काम करिए, इसको फेयर आउट करिए, फिर रब करके इसको आगे प्रोसेस करते हैं। नोट करिए पहले। Now, what we will do, how to solve, how we will simplify this expression, इसको मैं अलग से करता हूँ, आपने इतना नोट कर लिया होगा। चलिए देखिए बच्चों,
मैं इस सिंप्लीफिकेशन को करता हूँ, ये जो पूरा सिंप्लीफिकेशन है इसको सॉल्व करके मैं लिखूंगा 1 प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर टेन स्क्वायर टी है, बी स्क्वायर एलसीएम लिया, क्या आ जाएगा यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर टी, ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया, a बाय बी सेक स्क्वायर टी डी टी, ये लिखा, अपॉन में हमारे पास क्या है ए स्क्वायर अगर हम कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर टी होता है, ठीक है, इसका होल स्क्वायर है, जब इससे ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, अच्छा मैं कर देता हूँ, लिख देता हूँ, का होल स्क्वायर मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखिए ऊपर क्या है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर टी, अपॉन में बी स्क्वायर है, यहाँ पे ए बाय बी सेक स्क्वायर टी डी टी है। ये देखिए ये ए स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, दिस विल गिव यू ए रेज टू द पावर 4 को मैंने बाहर लिख लिया है, और ये सेक स्क्वायर टी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सेक रेज टू द पावर 4 टी हो जाएगा। क्लियर बात है? इस बात को देखिए, मैं इंटीग्रल यहाँ पे लगा दूँ, अगर 0 से पाई बाय 2 आप समझिए, इस तरह से मैंने सॉल्व किया इसको, ठीक है। अब समझिए ये बी स्क्वायर है और ये बी है, क्या हो जाएगा बी क्यूब हो जाएगा, ये ए है, ये ए क्यूब हो जाएगा, ये बी क्यूब हो गया, ए क्यूब हो गया, तो 1 अपॉन ए क्यूब और बी क्यूब बाहर कर लिया, 0 से पाई बाय 2 हो गया। और ध्यान से देखिए ए से ए की पावर 4 हटा, ए क्यूब हो गया, बी स्क्वायर बी हो गया, बी क्यूब हो गया, ए क्यूब और बी क्यूब बाहर आ गया, ठीक है। यहाँ सेक स्क्वायर टी है, ये हटा, ये सेक स्क्वायर टी हो गया, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर टी अपॉन सेक स्क्वायर टी बचा यहाँ पे, ठीक है, और ये डी टी हो गया। अब एक चीज समझिए, इस सेक स्क्वायर टी को मैं डिवाइड करता हूँ, देखिए ए क्यूब बी क्यूब 0 टू पाई बाय 2 है, यहाँ पे मैंने लिखा बी अपॉन सेक स्क्वायर टी प्लस ए टेन स्क्वायर टी अपॉन सेक स्क्वायर टी डी टी, ये काम मैंने किया, ठीक है। आफ्टर डूइंग दिस, इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ भाई। आगे सॉल्व किया है 1 अपॉन ए क्यूब बी क्यूब 0 टू पाई बाय 2, ओके, दिस विल गिव यू बी स्क्वायर सेक स्क्वायर अपॉन में है, ये क्या देगा कॉस स्क्वायर टी, फिर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा कॉस, ये साइन स्क्वायर टी बचेगा। सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, आसान है, ठीक है, ये चीज हो गई। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, देखिए 2 से डिवाइड कर दिया, 0 से पाई बाय 2 हुआ, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, b 2 cos स्क्वायर t प्लस ए स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर t dt। समझ रहे हैं क्यों किया? फॉर्मूला बनाने के लिए cos 2t का, ओके। आप सबको पता है, प्रीवियस वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं, ये हमेशा cos स्क्वायर t है, साइन स्क्वायर t, इसका इंटीग्रल तो होता नहीं है, cos t का होता है, cos 2t का होता है, साइन का होता है, साइन 2t का होता है, बट स्क्वायर का नहीं होता है, तो हमेशा हम इसको cos 2 के फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, 2 से इसमें मल्टीप्लाई किया, तो इसमें मल्टीप्लाई हुआ, इसमें मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर है, 2 cos स्क्वायर t है हमारे पास, तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे 1 प्लस cos 2t, फिर प्लस ए स्क्वायर है, 2 साइन स्क्वायर t है, 1 माइनस cos 2t, क्लियर बात है, और यहाँ पे dt है। इतना नोट करिए अच्छे से, ओके। अब देखिए इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, 1 अपॉन 2 ए क्यूब बी क्यूब 0 टू पाई बाय 2 बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस 2t प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस 2t, यहाँ पे dt हो गया, ठीक है। फिर देखिए 1 अपॉन 2 ए क्यूब
b क्यूब 0 to पाई बाई 2, b कॉस स्क्वायर 2t a स्क्वायर कॉस, पहले तो मैं b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को एक साथ लिख लेता हूँ ब्रैकेट में भाई, फिर क्या है cos 2t कॉमन लेते हैं, ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dt। क्लियर बात है, ये चीज होगी। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ 1/2 a क्यूब b क्यूब। मैंने जब इसका इंटीग्रेशन किया तो देखिए इसको इंटीग्रेट करने पे b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहाँ पे ये t हो गया, प्लस माइनस a स्क्वायर cos 2t का इंटीग्रेशन क्या होता है sin 2t बाय 2। अब यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ लिमिट रखनी है, उसके बाद हम अपने आंसर पे पहुंच जाएंगे। इतना फेयर आउट करिए, फिर मैं वैल्यूज पुट करता हूं। ठीक है, फेयर आउट कर लिया होगा आपने, बहुत ध्यान से समझिए कि स्टेप को देखिए, लिखिए। अब देखिए, नाउ आई विल पुट द वैल्यू 1/2 a क्यूब b क्यूब। ये b क्यूब है, पहले पाई बाई 2 रखते हैं, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, t की वैल्यू कितनी है पाई बाई 2। फिर हमारे पास क्या है भाई, प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन 2 इंटू पाई बाई 2। ये 2 जो है इसके साथ लिख ले रहे हैं। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, अपर लिमिट रखिए, बीच में माइनस, अब लोअर लिमिट रखते हैं, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहाँ पे t की जगह पे 0, फिर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, t की जगह पे 0, साइन 2 इंटू 0 बाय 2 इसके साथ। ठीक है, देखिए ये तो 0 ही हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, 1/2 a क्यूब b क्यूब। ठीक है, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पाई बाय 2 प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2 साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, यहाँ पे 0 रख दिया हमने। ठीक है, अब देखिए b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a क्यूब b क्यूब, यहाँ पे पाई बाय 2 है हमारे पास। ठीक है, इस चीज को समझिए कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2a क्यूब b क्यूब पाई हमारे पास है, पाई बाई 2 है। अब इसको अगर मैं फाइनल आंसर लिखूं सिंप्लीफाई करके, तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा, इसको लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, पाई लगा दिया, ये 2 और इस 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4a क्यूब b क्यूब। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। प्लीज 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 वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज शेयर विद ऑल द स्टूडेंट्स टू ऑफ योर ग्रुप। ओके, अपने ग्रुप के सभी बच्चों से शेयर करिए प्लीज, बहुत अच्छे से। नाउ वी विल डिस्कस properties of definite integral in next video. Okay, 7651812346 is my WhatsApp number. You can contact me there also. Statistics से related, math से related topic आप बोल सकते हो मेरे को, I will explain it to you. Please do subscribe my channel. घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, पढ़ाई को बहुत अच्छे से करिए, इस तरह से करिए कि पढ़ाई को भी गर्व हो कि आपने उसे किया है। Thanks for watching.